दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ हम जाएंगे जिसका नाम है 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज निम्नलिखित 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। देखो, प्रथम स्टेट था इसका पादरी वर्ग। यह वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह था। इस वर्ग के लोगों को जन्म से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे राज्य को देने वाले करों से इन्हें छूट प्राप्त थी। चर्च किसानों से टाइद नामक धार्मिक कर वसूलता था। चर्च की अपनी सरकार तथा कर्मचारी होते थे। उच्च पादरियों का जीवन भोग विलास से परिपूर्ण था। मतलब कहना क्या चाहता, देखो, यह वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह यह वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह था। मतलब यह है कि जो ईसाई धर्म होता है ना, उसके अंदर मतलब लोग चर्च में जाके मतलब पूजा पाठ करते हैं। जैसे हिंदुओं में होता है कि मतलब मंदिर, मुसलमानों में मस्जिद, उसी तरीके से जो चर्च होता है मतलब वहाँ जाके वो लोग पूजा करते हैं। तो उनको जो मतलब उसके अंदर जो लोग काम करते हैं उनको कहते हैं पादरी। तो जितने मतलब चर्च थे उनमें जो काम करते थे वो पादरियों का समूह होता था। ठीक है। इस वर्ग के लोगों को जन्म से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। मतलब ये कि वहाँ की जो सरकार थी वो इनको कुछ छूट देती थी कि अगर तुम पादरी के खानदान में पैदा हो गए तो तुमको जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, जो आगे बताया गया। जैसे राज्य को देने वाले करों से इन्हें छूट प्राप्त थी। मतलब ये कि जैसे हिंदुस्तान में यहाँ पर जैसे इंडिया में टैक्स लगता है, उसी तरीके से उस राज्य में भी मतलब कर लगता था। कर कर का मतलब होता है टैक्स। तो इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, पहली चीज। दूसरी चीज थी, चर्च किसानों से टाइद नामक धार्मिक कर वसूलता था। मतलब इनका टैक्स तो छूट प्राप्त ही थी, लेकिन उसके बावजूद जो वहाँ के किसान थे, किसान था मतलब सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग, तो ये जो पादरी लोग होते थे वो उनसे मतलब धार्मिक कर वसूलते थे। मतलब खुद टैक्स नहीं देते थे और उसके बावजूद धार्मिक कर अलग से वसूलते थे, वो भी किसानों से जिनके पास खुद ही खाने को कुछ नहीं। आगे, चर्च की अपनी सरकार तथा कर्मचारी होते थे। वाह वाह वाह! मतलब अपनी ही सरकार बनाए थे। मतलब हिंदुस्तान में जैसे कि कोई अपनी ही सरकार अलग से बना ले, ये लोग मतलब अपने कानून थे। मतलब जब चाहे तब कानून बदल दे, जब चाहे तब कानून पारित कर दें। मतलब इनके चर्च की अपनी सरकार तथा अपने कर्मचारी थे। उच्च पादरियों का जीवन भोग विलास से परिपूर्ण था। अरे भैया, जाहिर सी बात है यार, इतने सारे टैक्स भी नहीं दे रहे हो, टैक्स ऊपर से वसूल ले हो, तो भोग विलास मतलब आराम से चैन से जिंदगी कट रही थी। ठीक है।